गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी यहाँ पर करते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो भाई आज जो है मैं आपके बीच में फिर से लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि होगा रीजनिंग से रिलेटेड। और कुछ दिन हम क्या करेंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी की सीरीज़ में जो है हमने एक वीडियो जो है मैं कल लेके आया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैं मोटिवेट हूँ और मैं इसीलिए आज दूसरा वीडियो इससे रिलेटेड लेके आया हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तभी जो है आगे काम करने का मन करता है, वरना अगर रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता है तो फिर उसमें ज़्यादा हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है कि मैं आगे भी इस तरीके के काम करूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और आपका जो एप्रिसिएशन होता है उसी से क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए, और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, ठीक है। वहाँ पर देखिए मैंने कितने सारे क्विजेज़ जो हैं वो डाले हैं। उसके अलावा करंट अफेयर में डाल रहा हूँ, वहाँ पे कई जीके के क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, तो मेरा तो कुछ भी उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपका ही उसमें फ़ायदा है अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको उसमें ज़रूर जुड़िए। उसमें जो भी चीज़ें अपडेट्स होती हैं वो मैं डालता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए किसी भी एग्ज़ाम, उत्तराखंड एग्ज़ाम के जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी मेरे पास आ चुकी हैं। और लगभग 20 टेस्ट जो हैं आपको फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके अलावा नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस को पे करके आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज जैसे मैंने बताया कि हम फिर से एक नया टॉपिक रीजनिंग का पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसिंग, ठीक है ना। सीक्वेंसिंग यानी कि क्रम व्यवस्थीकरण, जिसको हम तुल्यता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह में से एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों को उनके गुण, आकार, स्थिति व उनके सापेक्ष तुलना करते हुए आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही का मतलब होता है चढ़ना ऊपर, और अवरोही मतलब नीचे उतरना। तो इसका मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। इसमें जो है वो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है फ्रेंड्स, मेनली 3 टाइप के जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्या होता है, जिसमें कि आपको किसी भी पंक्ति के अंदर या सीक्वेंस के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या या कुछ और भी हो सकता है व्यक्तियों की जगह पर, वो दिया होगा, आपको निकालना है अगर उसको, तो क्या करेंगे, फिर ऊपर से हम देखेंगे कि वो व्यक्ति किस स्थान पर बैठा है, फिर हम देखेंगे कि दूसरी साइड से यानी नीचे से वो व्यक्ति किस स्थान पर बैठा है, और फिर उसमें से -1 कर देंगे तो उससे हमारा वो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, किसी व्यक्ति का अगर हमें पंक्ति में दाएं से या दूसरी तरफ दाएं से स्थान या नीचे से स्थान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ जो उस पंक्ति में व्यक्ति हैं उनमें से क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति का पंक्ति में माइनस से स्थान जो है वो माइनस करना पड़ेगा और +1 करना पड़ेगा। और वो +1 क्यों करना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उस व्यक्ति का जो है स्थान जो है वो 2 बार जुड़ चुका है। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमें किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं से या ऊपर से स्थान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाएं से उसका स्थान घटा के +1 को करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक कक्षा बना दी है जिसमें कि हिमांशु यहाँ पर कहीं पर होगा, और उसका जो है वो ऊपर से जो है वो 23वां स्थान है और नीचे से 20वां स्थान है। तो टोटल जो है स्टूडेंट्स हमें बताने हैं क्लास में, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर लेंगे सिंपली। तो 23 एंड 20 को ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 42, लेकिन सॉरी 43। और यहाँ पर चूंकि जो हमारे जो हिमांशु हैं उनका जो स्थान है वो दोनों तरफ से 2 बार काउंट हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर थे, तो इसलिए उनका स्थान जो है माइनस करना पड़ेगा एक, तो इसलिए माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 42। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अब हम इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जब जाके आपको चीज़ों का पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए आप। जानवरों के एक समूह में एक शेर की आयु चीते की आयु से अधिक है, तो कर दीजिए, ये शेर है और इसकी जो आयु है वो चीते से अधिक है। ठीक है, चीते से अधिक है, ग्रेटर देन मैंने लगा दिया है। उसके बाद वो कह रहा है कि हाथी की जो आय है वो गाय से अधिक है, तो हाथी की जो है वो गाय को अधिक कर दीजिए, हाथी की गाय से अधिक है। और यदि गाय की जो आय है वो शेर की आय से अधिक हो, तो बताइए सबसे कम कम आयु का जानवर कौन सा होगा। तो यहाँ पर एक जो हिंट इन दोनों को जोड़ने के लिए दे रखी है कि गाय की जो आय है वो आपके शेर की आय से कम है। ठीक है ना, तो गाय की जो आय है वो शेर की आय से कम है, तो गाय कहाँ, यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा। शेर की आय से चीते की आय कम है, और फिर जो गाय है उसकी हाथी की जो आय है, ठीक है, ओके, यदि गाय की जो आय है वो शेर की आय से अधिक हो, अच्छा अधिक हो, अधिक कह रहा हो, ठीक है ना, तो यहाँ शेर की जो आय है उसके आगे गाय आ जाएगी, और फिर यहाँ पर उसके आगे आ जाएगा आपकी हाथी। ठीक है ना, क्योंकि हाथी तो पहले से आ गया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे कम आयु का जानवर कौन सा होगा। तो सबसे कम आयु का तो यहाँ पर सबसे पीछे कौन सा है, चीता ही हुआ ना, क्योंकि देखिए सबसे आगे जो है हमारा, हमने ये क्रम जो है इसके आगे लगा दिया, तो सबसे ऊपर इधर हाथी आ गया, फिर गाय आ गया, फिर शेर आ गया, फिर चीता आ गया, तो सबसे कम आपका चीता हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन राहुल से बड़ा किंतु कपिल से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर से करना पड़ेगा। अमन अमन जो है वो आपके राहुल से बड़ा है, ये राहुल है, इससे बड़ा है, इस पे बनता ही नहीं है राइटिंग बिल्कुल भी, किंतु कपिल से जो है वो छोटा है। ठीक है, तो कपिल यहाँ आएगा, तो कपिल से वो छोटा हो गया। नमन सुशील से बड़ा है, तो नमन जो है वो ग्रेटर देन है सुशील से। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, यदि कपिल सुशील से छोटा हो। ठीक है, तो ये जो कपिल है फ्रेंड्स ये सुशील से छोटा है, तो यानी कि सुशील जो है वो यहाँ इससे आगे आ जाएगा ना, कपिल से पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पर कि इन सभी में सबसे अधिक आय वाला व्यक्ति कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक आय वाला व्यक्ति कौन होगा, देखिए राइट आंसर देखिए क्या हो सकता है। हाँ, एक चीज़ हमने लिखना भूल गए, अमन राहुल से बड़ा किंतु रवि से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बता रखा था कि जो अमन है न, सॉरी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसमें एक तो कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। नमन जो है वो सुशील से बड़ा है, नमन जो है वो सुशील से बड़ा किंतु रवि से छोटा है। ठीक है, रवि से छोटा है, सॉरी, हाँ, तो ये रवि यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये जो सेकंड वाला है वो इससे आगे आएगा, कपिल से आगे, तो यहाँ पर रवि है, फिर नमन है, फिर सुशील है, फिर कपिल है, फिर अमन है, और फिर राहुल है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया यहाँ पर, रवि हो गया है ना, क्योंकि पहले नंबर पर रवि आ रहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा रवि। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए इसको सॉल्व करके देखिए। किसी का परीक्षा में आरती को गौरांगी से तथा ज्योति को सपना से अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, तो जो और ज्योति को गौरांगी से कम अंक मिले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा, तब जाके ही हमें पता चलेगा क्या रिलेशन बन रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये है आरती, उनको गौरांगी से तथा तथा अधिक अंक मिले हैं ना, तो यहाँ पर आरती को ज़्यादा अंक मिले हैं गौरांगी से, और ज्योति को सपना से जो है वो सपना ही है, हाँ, सपना से अधिक अंक मिले हैं।
तो यहाँ पर फिर तीसरे में बोल रहा है कि ज्योति को गौरांगी से कम अंक मिले, तो ज्योति यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ज्योति, और ज्योति से कम अंक मिले हैं फिर सपना को। तो सबसे अधिक अंक किसको मिले हैं, तो यहाँ पर ए से जो है आरती, आरती को सबसे ज़्यादा क्या मिले, अंक मिले, तो आप ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप जो भी आरती कमेंट बॉक्स में या जो भी वीडियो देख रही है वो कमेंट करिए, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग आगे क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार व्यक्ति SHKR ने किसी परीक्षा में भाग लिया, R K से अधिक योग्य है। चार व्यक्ति हैं भाई, यहाँ पर हमने देखना है कि योग्यता का क्रम क्या हो सकता है। सबसे पहले जो हम योग्यता देख लेते हैं, तो R जो है वो K से अधिक योग्य है, तो R को बड़ा कर दो K से, और S H से कम है लेकिन K से अधिक है, तो K से तो अधिक है, K से अधिक योग्य है कौन, S, लेकिन H से कम है, तो H यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और ठीक है, R जो है वो S से कम योग्य है, तो R जो है वो S से कम योग्य है, तो यहाँ पर हम इसको S यहाँ कहीं आ जाएगा फिर, है ना, यहाँ पर कहीं S आ जाएगा, क्योंकि R जो है वो S से कम है, और S से भी, S के बाद जो है हमारा यहाँ पर H था। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो कह रहा है अब हमारे पास कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला ही कथन देखिए, R H से अधिक योग्य नहीं है। ठीक है, तो R जो है वो यहाँ पर है और H यहाँ पर है, यानी कि जो R है वो क्या है, H से कम योग्य है, और वही वो कह रहा है कि अधिक योग्य नहीं है, अधिक योग्य नहीं है मतलब कम योग्य है, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो R है वो H से अधिक योग्य नहीं है, यानी उससे कम योग्य है, तो इसीलिए इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमंत सुशील से लंबा किंतु अमर से नाटा है। देखिए यहाँ पर हम फिर से एक क्रम बना लेते हैं, वो है हेमंत, हेमंत जो है वो सुशील से लंबा है, सुशील है उनसे लंबा है, किंतु वो अमर से छोटा है। ठीक है, तो अमर से छोटा कर लो, और उसके बाद वो कह रहा है कि सुभाष विपिन से नाटा है, तो सुभाष जो है उसको नाटा कर दो किससे, विपिन से, यहाँ पे विपिन है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अमर जो है वो सुभाष से नाटा है, तो अमर को फिर जो है वो सुभाष, तो ये सुभाष है और ये अमर है, तो यहाँ यानी कि सुभाष जो है वो अमर से पहले ही आ जाएगा, तो यहाँ पे अमर से पहले जो है वो सुभाष आएगा, और उससे पहले जो है वो विपिन है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने उसको व्यवस्थित कर लिया है, तो वो कह रहे हैं कि लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित अगर हमको किया जाए तो कौन सबसे लंबा होगा। तो देखिए सबसे नीचे तो यहाँ पर आपका सुनील था, फिर आपका हेमंत था, फिर आपका अमर था, अमर से बड़ा जो है वो सुशील हो गया, और सुशील से बड़ा विपिन हो गया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे लंबा कौन है, विपिन है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा विपिन। ठीक है ना, ये जो विपिन है ये सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि उससे छोटा सुशील, और सुशील यहाँ पर अमर के बाद आ रहा था। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है दोस्तों हमारे पास, कुशल जो है वो सुमन से लंबा है किंतु लेकिन मनोज से नाटा है, तो यहाँ पर कुशल के यू कुशल वो है सुमन से लंबा, तो ये है सुमन, उससे लंबा है, किंतु मनोज से नाटा है, तो मनोज एम होगा, मनोज से नाटा हो गया। अब वो कह रहे हैं सेकंड कि सचिन जो है वो विनोद से नाटा है, सचिन जो है वो विनोद से नाटा है, तो सचिन इज नाटा देन विनोद,
ठीक है। अब नेक्स्ट है विनोद सुमन से नाटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सुमन है और इससे भी नाटा जो है वो आपका विनोद है। ठीक है, और विनोद से भी नाटा जो है आपका सचिन हो गया। तो यहाँ पे हमें बताना है यदि इनको लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित मतलब वही पूछ रहा होगा वो कि मतलब इनमें सबसे छोटा या लंबा कौन होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे छोटा यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रहा है कौन, सचिन। और सबसे बड़ा जो है आगे, सबसे आगे कौन है, एम से कौन है, मनोज। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से ही एक राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया, आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है किया जाए तो सबसे लंबा कौन होगा, तो हमने अभी अभी बात की थी सबसे जो लंबा है वो कौन है, मनोज है। इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला एक पजल टाइप का क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में एक दूसरे के पीछे निम्न प्रकार से खड़े हैं कि बी सी के पीछे है लेकिन सी एफ का पड़ोसी नहीं है, डी एक सिरे पर है तथा सी के तीन स्थान दूर है, ए ई व एफ के मध्य खड़ा है, तो बताइए सी किन दो व्यक्तियों के मध्य खड़ा है। ठीक है, तो जो जो इन जानकारी हमको दी गई है उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 6 जो व्यक्ति हैं उनको इस प्रकार से देख लेते हैं। ये 6 मैं एक लाइन पर 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति रख लेता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें आगे पीछे किस प्रकार से होगा। वहाँ पर जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें वो कह रहा है कि बी जो है वो सी के पीछे है, तो यानी बी को हम सी के पीछे रखेंगे। लेकिन सी और एफ को यहाँ पर हमें कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन एक जो हिंट हमें मिली है वो कहाँ से मिली है कि डी एक सिरे पर है। तो हम मान लेते हैं कि चलो डी को एक सिरे पर मान लेते हैं, डी एक सिरे पर हो गया। और दूसरी हिंट है कि वो सी से 3 स्थान पर है, तो 3 स्थान पर कर लीजिए। तो सी से तीसरे स्थान पर यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, सी होगा। इससे तीसरे स्थान पर आपका डी हो गया। अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई तो हम बाकी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो बी वो सी के पीछे है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक चीज़ हमें मिल के आ गई कि जो बी है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो सी के पीछे है। अब हमारे पास बी सी डी तो हो गए। अब वो कह रहे हैं कि जो क्या नेक्स्ट क्या बोला कि जो ए है वो ई और एफ के बीच में कहीं पर है, और साथ ही साथ ऊपर बोला है कि सी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि एफ यहाँ पर नहीं आना चाहिए सी के तुरंत बाद, एफ यहाँ फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर ही कहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए है उसको ई और एफ के बीच में रख देंगे। तो ए को हम ई या तो यहाँ रखेंगे या तो दूसरी प्लेस पर रखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि जो एफ है, जो सी है, वो एफ का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा व्यवस्थित कर लिए। ए पहले पे एफ है, फिर ए, फिर ई, फिर सी डी और सी बी और फिर डी। अब देखिए वो कह रहा है कि बताइए सी किन दो व्यक्तियों के मध्य खड़ा है। तो किन दो व्यक्तियों के बीच में है, ई और बी के बीच में है ना। सी की बात करा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो सी है वो बी और ई के मध्य खड़ा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें ये पजल्स वाले क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अगला है हमारे पास खिलौनों के एक व्यवस्थीकरण में छोटा भीम का खिलौना दाएं से बाएं से गिनने पर 37वें। अब ये देखिए इस तरीके से एक मतलब खिलौनों की दुकान में खिलौने रखे हैं और बाएं से जब हम गिनते हैं तो 37वें स्थान पर छोटा भीम रखा हुआ है। देखिए बच्चों का तो छोटा भीम बहुत फेवरेट खिलौना होता है ना, तो इसलिए उसको 37वें नंबर पर रखा हुआ है ताकि बच्चे उसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। और दाएं से गिनने पर 22वां उसका होगा, तो यहाँ पर जब हम दाएं से उसको गिनते हैं तो ये 22वें प्लेस पर है। तो अब बताना है कि हमारे पास वहाँ पर कुल उस पंक्ति में कितने खिलौने रखे हैं। तो सिंपल है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 37 और 22 कितना हो गया, ये 9 और 5 59 हो गए। और यहाँ पर जो खिलौना ये जो खिलौना होगा ये 2 बार गिन चुका है,
तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 59 में से एक गया तो कितना होगा, 58 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। पहला जो ऑप्शन है वो 58 है, क्योंकि जोड़कर हमारे पास 59 आ रहा था, लेकिन जो वो प्लेस है जहाँ पर कि दोनों तरफ से हम गिन रहे हैं तो वो 2 बार काउंट हो रही है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। वही हमने कॉन्सेप्ट में बात की थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में विपिन बाएं से 28वां तथा दाएं से 24वां है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? अगेन वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। बाएं से वो कह रहा है कि 28वां है और दाएं से 24वां है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है 28 और 24, 8 और 4 12 और 2 और 2 4। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा कितना, सॉरी 5, तो 52 हमारे पास निकल के आएगा। लेकिन अगेन वो जो मैंने बताया कि दोनों तरफ से 2 बार काउंट होके आ रहा है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 51। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में दिवाकर बाएं से 27वां तथा दाएं से 19वां है। यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 53 हो तो करनी हो तो कितने और छात्र शामिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगेन ये है क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। यहाँ पर क्या कर रखा है कि जो दिवाकर है उसको बाएं से 27वां जो है वो दिखा रखा है। तो बाएं से 27वां जो है दिवाकर है और दाएं से वो 19वां है। ठीक है, तो इसका मतलब कुल स्टूडेंट्स कितने होंगे, जोड़ दीजिए भाई, 27 में 19 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 27 में पहले 10 जोड़ दिए 37 हो जाएगा, और 37 में आप 3 जोड़ दीजिए तो 40 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 हमारे पास कुल आके निकल के आ गए, लेकिन वहाँ पर 2 जो हैं वो अगेन वो 1 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 बार काउंट हो चुका होगा। तो 45 हमारे पास निकल के आ गए। अब वो कह रहा है कि हमें छात्रों की संख्या जो है 53 करनी है, तो हमें कितने और छात्र जोड़ने पड़ेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है, 44 और 44 में 6 जोड़ेंगे तो 50, और 3 और जोड़ेंगे तो 53, तो 6 और 3 9। तो इसका मतलब हमें अभी 9 स्टूडेंट्स की और ज़्यादा ज़रूरत है, किसके लिए, ताकि हमें 50 स्टूडेंट्स करने हैं। ठीक है, 9 की 8 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से। हाँ, एक्चुअली में ये 46 हो रहा था। ठीक है, जोड़ के 46 हो रहा है, और 46 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 45। तो फ्रेंड्स 45 हमारे पास कुल स्टूडेंट्स हो रहे हैं, और उसमें हमने 53 जो है करने हैं, तो कितना जोड़ने पड़ेंगे, 8 स्टूडेंट जोड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगला देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में मृदुल दाएं से 24वां तथा बाएं से 27वें स्थान पर, तन्मय के दाएं 8वें पर है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें बता रखा है कि दाएं से जो है वो आपका मृदुल जो है वो 24वें नंबर पर है, ये 24वें नंबर पर है दाएं से, और बाएं से वो 27वें स्थान पर बैठे, 27वें स्थान पर जो है वो तन्मय जी बैठे हुए हैं, उससे 8वें स्थान दाएं पर है। तो 8वें स्थान दाएं पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और ऐड करना पड़ेगा। तो 8 और ऐड कर लीजिए, कितना होगा ये आपके 30 और 5 35, 35 हो गया ना। तो 35 तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब वो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र बैठे हैं, तो जोड़ दीजिए भाई, कितना हो रहा है ये आपका, इधर से हमारे पास जो है वो दाएं से जो है वो 24 छात्र बैठे हुए थे, और इधर से हमने उसमें 35 छात्र और जोड़ दिए, तो 35 और 24 कितने हुए, 5 और 4 9, और 3 और 2 5, 59 स्टूडेंट हुए। उसमें एक माइनस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार काउंट हो चुका है ये वाला। ठीक है, तो एक माइनस कर लिया तो हमारे पास निकल के आएंगे 58। तो फ्रेंड्स इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हमारे पास 58 स्टूडेंट टोटल हैं। कैसे, हमने क्या किया, दाएं से जो है 24वें नंबर पर छात्र थे 24 छात्र, बाएं से जो है 27 नंबर पर छात्र थे। अब वो कह रहे हैं तन्मय का दाएं, वो तन्मय जो है 8वें स्थान पर है दाएं फिर से, तो हमें जो है वो
वहाँ जो है तन्मय का जो 24वां स्थान है वहाँ से फिर दाएं 8 स्थान और चलना है, तो 24 जोड़ देंगे उसमें 27 में 8 और जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका 35, और 35 और 24 जो है वो दूसरी साइड से स्थान है तो उसको जोड़ देंगे और निकल के आएगा 59। 59 में से एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डबल जो है वो काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों की पंक्ति में अर्पित बाएं से 38वां तथा केशव दाएं से 29वां है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस इसमें कुछ एक दो चेंजेस हैं। छात्रों की जो पंक्ति है फ्रेंड्स उसमें अर्पित जो है वो हमारा ये अर्पित है, ये है आपके 38वें प्लेस पे 38वां स्थान इसका है, और केशव दाएं से आपके 29वां स्थान पर है, तो दाएं से यहाँ से ये आपके 29वां स्थान पर है, हो गया। ये है 38वां स्थान आपका बाएं से और वो है आपका 29वां स्थान आपके दाएं से। यदि दोनों को एक दूसरे से बदल दिया जाए, ये दोनों ही आपस में इनके एक्सचेंज कर दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि जो अर्पित है और यहाँ पर कौन है केशव, तो इन दोनों के स्थान जो है वो आपस में बदल दिए गए हैं, तो क्या होगा फिर, तो कह रहा कि तब केशव दाएं से 42वां हो जाता है, तो वो यहाँ दाएं से जो है वो 42वां हो जाता है, तो दाएं से वो हो गया 42वां। इधर से ऑलरेडी जो है यहाँ से आगे कितने 38 और हैं, तो 38 में हम 42 को जोड़ देंगे, तो जोड़ दो भाई 38 और 42 कितना हुआ 8 और 2 10 और 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि 80 टोटल हमारे पास हो गए। और जो ये 38वीं प्लेस थी इसको हमने 2 बार गिन लिया है, क्योंकि यहाँ से भी 38वां गिना और यहाँ से भी 42वां गिन लिया, तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास 79th जो है आपके को टोटल जो है स्टूडेंट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे वो हैं आपके 79, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अगला क्वेश्चन आप कीजिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप कहाँ तक किए, ये क्वेश्चन करा किसी ने? देखिए अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, जो राघव हैं उन्होंने पंक्ति में बाएं से 29वां और दाएं से 26वां स्थान है, ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है इससे पहले। तो उनके अगर स्थानों को क्रम से परिवर्तित कर दिया जाए तब तरुण दाएं से 38वां हो जाता है, स्थान परिवर्तन के बाद राघव की बाएं से स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति में हमें बाएं से जो है 29वां यानी कि 29th जो प्लेस है उस पर दिखाना है आपको तरुण को, तो यहाँ पर है आपका तरुण, ठीक है 29वें प्लेस पे। और वो कह रहा है कि तरुण दाएं से 26वां है, अगर हम इधर से आते हैं तो ये 26वां है, इधर से आपका आगे तो 29वां है, ठीक है। तो यदि अगर हम उनके स्थानों, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वहाँ पर वो राघव है 29वां, कुछ गड़बड़ हो गई थी, दोबारा देखते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक पंक्ति में बाएं से 29वां राघव है, ये राघव है, ये 29वां है बाएं से, और यहाँ पर आपका तरुण है जो कि आपका कितने पोजीशन पे है 38वें पोजीशन पर है, 38वां नहीं कह रहा सॉरी 26वां पोजीशन पे है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 26वां जो पोजीशन है इसका, ये आपका दूसरी साइड से है, ठीक है। तो अब देखिए यदि उनके स्थानों को क्रमशः बदल दिया जाए, यानी कि जो राघव है और दूसरा है तरुण, उनके स्थानों को कह रहे हैं आपस में बदल दिया जाए, तो तब जो है तरुण जो है वो दाएं से 38वां हो जाएगा। तो दाएं से जो है ये तरुण 38वां हो जाएगा, यहाँ अभी 26वां है ना, फिर वो कह रहे हैं कि 38वां हो जाएगा। तो देखिए 26 से और 38 तक जाने में उसने कितने नंबर खर्च किए, मतलब कितने और
प्लेसेस जो हैं उसके जंप किए हैं, 26 और 4 30 और 8 38, तो 8 और 4 12, 12 प्लेस जो है वो आगे गया है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है स्थान परिवर्तन के बाद राघव की बाएं से स्थिति क्या होगी, हमें उसकी बाएं से स्थिति बतानी है, ठीक है। तो बताइए कैसे हम बाएं से इस स्थिति बता सकते हैं, क्योंकि जो है वो 12 प्लेस यहाँ से ये आगे खिसका है, और राघव जो है वो ऑलरेडी कौन से प्लेस पर थे, इधर से 29वें प्लेस पर थे, तो 29वें प्लेस पर जो है वो ऑलरेडी था, और यहाँ से यहाँ तक जो है अगर वो यहाँ से आगे खिसकेगा तो 12 प्लेस और खिसकाना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 29 और 10 39, और उसमें 2 और जोड़ दीजिए 41, तो 41, 12 और जोड़ना है ना, तो 41। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा 30 का, वो होगा सी। समझ गए क्या किया हमने, जो दूसरी साइड से हमारे प्लेस को उसने आगे बढ़ा दिया है वो 26वें स्थान से खिसक कर कहाँ पर आया, 38वें स्थान पर, ठीक है। तो उनके बीच का गैप निकाल दीजिए, कितने का गैप है, 12 का। अब हमें वो बताना है कि राघव की दूसरी साइड यानी कि बाएं से क्या स्थिति होगी, तो बाएं से राघव पहले ही जो है वो 29वें नंबर पे है, ठीक है। अब वो उसको और जो है वो आगे 12 प्लेस और आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें उसकी स्थिति नई स्थिति बतानी है, क्योंकि उसका स्थान परिवर्तन हो चुका है ना, अब वो यहाँ आ चुका है, तो उसका मतलब 12 जो बीच का गैप है वही तो चला होगा उसने, तो 12 स्थान और जोड़ दीजिए उसमें, 12 प्लेस जब हम और जोड़ेंगे तो तब क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति 41वें पोजीशन पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी उसी टाइप का है। 75 छात्रों की एक पंक्ति में वैभव बाएं से 39वां तथा प्रणव दाएं से 42वां है, तब प्रणव तथा वैभव के मध्य कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर बीच का गैप निकालने की बात हो रही है, तो देखिए निकालिए। 75 जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट, टोटल हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट दे रखे हैं 75। यहाँ पर इस पंक्ति में वैभव जो है वो बाएं से 39वें नंबर पर है, यहाँ से बाएं से 39वें नंबर पर है, और प्रणव जो है वो दाएं से 42वें नंबर पर है, यहाँ पर दाएं से 42वें नंबर पर प्रणव है। तो 42 और 39 ये दो स्टूडेंट हमारे पास, दो नंबर तो आ गए, 42 और 39, कितने हो गए, 9 और 2 11 और 4 और 3 7, 71 स्टूडेंट हमारे पास हो चुके हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट है कितने, 75, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे बीच में, अभी 75 में से 71 माइनस कर देते तो 4 होंगे ना, तो 4 स्टूडेंट तो होंगे बीच में, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो फ्रेंड्स उन दोनों के बीच में 4 जो है स्टूडेंट वो होंगे, ओके। इस तरीके से ये करना है। अगला देखिए, बालकों की एक पंक्ति में यदि अमित जो कि बाएं से 10वें स्थान पर है और बिन्नी जो कि दाएं से 9वें पर है अपने स्थानों को आपस में बदल लेते हैं, तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है, बताइए पूरी पंक्ति में कितने बालक हैं। तो ये भी वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने एक पहले किया था, उस टाइप से है। बालकों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 10वें स्थान पर है, तो यहाँ पर हम एक पंक्ति बना लेते हैं और उसमें जो अमित है उसको बाएं से 10वें स्थान पर रखते हैं, तो 10वें स्थान पर आपका अमित को हमने रख लिया, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो बिन्नी है उसको दाएं से हमने 9वें स्थान पर रखा, तो 9वें स्थान पर रख दो। अपने स्थानों को वो आपस में बदल लेते हैं, तो अमित अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये बिन्नी यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। इस आपस में एक्सचेंज कर दिया उन्होंने। तो बताइए अमित अब बाएं से 15वां हो जाएगा, तो अमित ने जब स्थान चेंज कर लिया तो वो यहाँ से 15वें स्थान पर आ चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले अमित जो है वो 10वें स्थान पर था, अब 15 स्थान पर है, तो कितना हो गया, तो यहाँ से जो है वो ऑलरेडी आपका बिन्नी 9वें स्थान पर थी, और पूरी पंक्ति में कितने स्टूडेंट हो गए आपके, 10 ये हो गए, और 9 19, और बीच में आपने कितने अंक आगे बढ़ाए हैं, 5, नहीं है, इसका होगा आपका, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो है आपके इधर से हमारे 10th प्लेसेस हो गए 15, 15, ठीक है, 15 5 20, हाँ ठीक तो है। इधर से एक्सचेंज करने पर इसका 15वां स्थान हो गया, और इधर से जो है ऑलरेडी हमारा 9वां स्थान है, तो दोनों को ऐड कर लो, 15 + 9 कितना हो गया
15 5 20 और 3 23। तो हमारे पास जो है टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे, वो है आपका 23। 23 जो है स्टूडेंट हमारे टोटल रॉ में खड़े हैं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं है, दोनों स्थानों को, दोनों तरफ से स्थान पे बच्चों को रखना है, उसके बाद उनके बीच में अगर गैप है तो उस गैप को भरना है, ठीक है। और अगर वो एक्सचेंज करने के लिए बोलता है पोजीशन को, तो पोजीशन को एक्सचेंज कर दीजिए और नई पोजीशन के सापेक्ष निकालिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि अजय जो एक परीक्षा उत्तीर्ण के बीच ऊपर से 16वें, यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक रैंक है, यहाँ पर ये ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये 16वें स्थान पर है, ठीक है। और नीचे से अगर वो हम देखते हैं तो वो 29वें स्थान पर है, 29वें स्थान पर है। तो 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 लड़के विफल रहे, तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? तो फ्रेंड्स पहले तो हमें यहाँ पर ये दो चीज़ें दे रखी, तो दोनों की सिमिलर प्लेसेस जो है ऊपर और नीचे से दे रखी है, किसकी? अजय की। तो हमें उसको निकाल लेना है पहले। तो हमारे पास देखिए ऊपर से हमारा 16वां प्लेस है, नीचे से जो है वो आपका 29वां स्थान है, 29वां। जोड़ दीजिए दोनों को, 9 और 6 15 और 2 और 1 3, ठीक है। तो हमारे पास 35 स्टूडेंट यहाँ पर निकल आ गए हैं, जिसमें कि अजय जो है वो आपका यहाँ पर 2 बार गिन चुके हैं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सिमिलर प्लेसेस हैं। 34 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि कितने लड़कों ने भाग नहीं लिया? 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 लड़के विफल रहे। तो हमारे पास 6 जो लड़के हैं उनको जोड़ दो, इसमें कितना हो गया? ये टोटल हमारे पास 34 हो गया ना। 34 में 6 जोड़ेंगे हम तो लगभग हमारे पास हो गए 40 लड़के, और 5 लड़के जो हैं वो विफल भी रहे, तो हमारे पास हो गए हैं टोटल 45। नहीं, एक कम, एक ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है इसमें? 16, दोबारा करके देखते हैं, इसमें कुछ हो रहा है। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर फ्रेंड्स, दोबारा करना पड़ेगा। ये जो है हमने जोड़ने में कुछ गड़बड़ की है। 16 और 29, 9 और 6 15 और 2 3 1 4, ये मैंने गड़बड़ कर दी थी। 45 हो रहा है, ठीक है। 45 ये स्टूडेंट हो गए, उसमें से हमने जो है वो जो 2 बार अजय को गिन लिया था तो उसको माइनस कर लिया, तो हो गया आपका 44। अब वो कह रहे हैं कि 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो 6 लड़के और वो हो गए और 5 लड़के विफल रहे, तो टोटल 11 लड़के। तो 11 और जोड़ दो इसमें, तो 11 जोड़ दिए तो 4 और 1 5 और 4 और 1 5, तो हो गया आपका 55। तो ये राइट आंसर निकल के आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा गड़बड़ी कर दी थी। तो आप लोग इस तरीके से इसको करिए, दोनों को पहले ऐड कीजिए, और अगर सिमिलर पोजीशन जो है किसी की दोनों साइड से है तो उसको फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि P जो है वो Q की तुलना में लंबे कद का है, तो P जो है उसको ग्रेड कर दो Q की तुलना में, और R जो है वो P से छोटा है, R P से छोटा, तो R यहाँ कहीं बीच में होगा। S जो है वो T से लंबा है किंतु Q से छोटा है, तो Q से तो छोटा है S, लेकिन T से बड़ा है, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। तो बताइए कि उनमें से कौन सबसे लंबे कद का है? तो सबसे लंबे कद का यहाँ पर कौन होगा? P हो गया। तो 17 का यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास, और आज का अंतिम क्वेश्चन, इसको आप लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है ये। एक क्लास में सुनीता ऊपर से 11वें नंबर पर है और नीचे से 27वें नंबर पर, तो उसमें क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं? सभी लोग जो हैं इसको सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं फिर आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टेस्ट। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।